हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। तो दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं मैथ के बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर को, और वो हमारा है द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जी हाँ, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्लास 10th के लिए या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। तो आज हम सारे जितने भी डाउट होते हैं आपके क्लियर करने वाले हैं, प्लस जितने भी इसके फार्मूलेज होते हैं उन सबको सॉल्व करने वाले हैं और उन पे अच्छे अच्छे क्वेश्चन को भी देखेंगे ताकि आपके डाउट क्या हो, क्लियर हो सके। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि द्विघात समीकरण होता क्या है। तो दोस्तों अगर कोई भी चीज ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखा हुआ है तो ऐसे समीकरण को द्विघात समीकरण कहते हैं। द्विघात का मतलब ये होता है जिसके घात 2 हो, मतलब पावर 2 हो। यहाँ पे देखिए x का स्क्वायर है ना, मतलब x का पावर 2 है, इसीलिए इसको बोलते हैं द्विघात समीकरण। अगर आप क्लास 10th में हैं तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए निम्न में से कौन सा द्विघात समीकरण है, कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। तो सिंपली आइए देख लेते हैं, आपको बताते हैं हम। अगर कोई भी चीज ऐसे लिखा है 2x² प्लस 5x प्लस सी, तो आपको देखना है यहाँ पे कुछ लिख लीजिए, 3 लिख लीजिए इक्वल टू 0। तो आपको देखना है यहाँ पे x² वाला टर्म है ना, मतलब x का 2 पावर है ना, है ठीक है। बस आपको x का 2 का पावर अगर मिल गया, या कुछ भी हो सकता है, a के पावर 2, b के पावर 2, y के पावर 2, x के जगह कुछ भी हो सकता है, पावर केवल 2 मिल गया तो आप बोल सकते हैं ये द्विघात समीकरण है। तो सॉल्व करने के लिए देगा तो एक बार सॉल्व करेंगे, या अगर डायरेक्ट ऐसे लिख दे तो देखेंगे पावर 2 है तो बोल देंगे ये द्विघात समीकरण है। अगर हम इसको ऐसे लिख दें केवल 5x प्लस 3, अब बोला जाए बताइए ये द्विघात समीकरण है कि नहीं, तो नहीं है ये द्विघात समीकरण। क्यों? क्योंकि इसमें x² वाला टर्म ही नहीं है। तो अगर x² वाला कुछ भी नहीं हो, स्क्वायर वाला टर्म कुछ भी नहीं हो, घात 2 वाला टर्म कुछ भी नहीं हो, तो उसे हम द्विघात समीकरण नहीं कहेंगे। तो अब यहाँ से समझते हैं कि आपका क्लियर हो गया होगा डाउट। पहला क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, आपको कुछ क्वेश्चन दे देगा, उसको गुणा भाग करके सॉल्व करेंगे और फिर ऐसा एक समीकरण लास्ट में आपको मिलेगा। अगर उसमें घात 2 होगा तो बोल देंगे द्विघात समीकरण है। अगर कट पीट के कुछ इस टाइप में बचेगा, घात 2 वाला कुछ नहीं बचेगा, तो आप बोल देंगे यह द्विघात समीकरण नहीं है। तो पहला जो यहाँ पे टॉपिक था वो इस चीज पे पूछा जाता है प्रश्न। नेक्स्ट आइए, इसमें कुछ फार्मूलेस के आपको प्रयोग मिलेंगे जो आप बेसिक रूप से जानते होंगे। वो क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, a प्लस बी का स्क्वायर, ये होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। फिर आपको मिलेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है a² प्लस b² माइनस 2ab। ध्यान दीजिएगा प्लस वाले में सारा प्लस होता है, लेकिन माइनस वाला में केवल 2ab वाला टर्म माइनस होता है। कितने लड़के सारे जगह माइनस लगा देते हैं, डेट इज रॉन्ग। फिर एक और यूज होता है a² माइनस b²। तो इसका फार्मूला होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी। काफी लड़के इन दोनों फार्मूले में कंफ्यूजन रहता है। आइए समझते हैं, इसको बोलेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, जबकि इसको बोलेंगे a² माइनस b²। ठीक है, कुछ क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ इस पे ताकि आपकी डाउट क्लियर हो जाए। अगर कुछ हमारा ऐसे लिखा है 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। ये हमारा a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म का है, ठीक है। ये जो आगे वाली वैल्यू है ये a का काम करेगी और ये पीछे वाली वैल्यू b का काम करेगी। तो इस पे तोड़ते हैं फार्मूला पे, a का स्क्वायर मतलब 2x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 a के जगह 2x और b के जगह 3। यहाँ पे कोई साइन नहीं है इनके बीच में, मतलब मल्टीप्लाई का साइन है। अब जनरली इसको सॉल्व कर दीजिए, 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x², 3 का स्क्वायर 9 और ये कितना हो जाएगा, 2 दूना के 4 3 12, x का x, यही आपका आंसर आ गया। अब देखिए इसमें घात 2 है ना, तो आप बोल देंगे ये द्विघात समीकरण है। आइए इसको एक और क्वेश्चन माइनस वाले पे देख लेते हैं। मान लीजिए अगर हमारा कुछ ऐसे हो 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब माइनस आ गया, सेम इसी के फॉर्मेट में है। ये पूरा a का काम करेगा और ये पूरा b का काम करेगा। अब क्या करेंगे, सेम प्रोसेस, a का स्क्वायर मतलब 3x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर माइनस हो जाता है 2a और b। सॉल्व कर दीजिए, 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर x², 2 का स्क्वायर 4 और 2 3 6 दूना के 12x। ये हमारा आंसर हो गया। अब ये भी देखिए इसमें x² वाला टर्म है, मतलब घात 2 वाला चीज है तो ये भी द्विघात समीकरण है। अब इस पे आइए, इस पे कैसे क्वेश्चन मिलेगा। अगर मान लीजिए हम आपको दे दें
ऐसा कुछ लिख लीजिए 9x² माइनस 4 ओके, या आप केवल लिख लीजिए 9x² माइनस 4। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 9x को लिख लीजिए 3x का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर x स्क्वायर, 2 को लिख लीजिए 4 को लिख लीजिए 2 का स्क्वायर। ठीक है, मैंने ऐसा क्यों लिखा है, इस फार्मूले टाइप का बनाने के लिए। अब देखिए ये क्वेश्चन हमारे फार्मूले टाइप का बन गया, अब सॉल्व कर दीजिए। एक ब्रैकेट में a प्लस बी, ये पूरा a का काम करेगा, ये पूरा b का काम करेगा, तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में वही लिख के माइनस लगा देना a माइनस बी। तो एक तो आपको इस चैप्टर में इस फार्मूले बेस्ड पे सॉल्यूशन करने के लिए मिलेगा। इसके बाद दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट चीज है इसमें जो बार बार पूछा जाता है। आप द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं तो उसमें आपसे मूल पूछा जाता है। ठीक है, मूल पे कैसे प्रश्न आता है आइए देख लेते हैं। तो आपको कहाँ बता दें, यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, तो पूछा जाता है यदि द्विघात समीकरण के दो मूल हो, अब वो दो मूल कौन कौन से मान लेते हैं, एक को बोला जाता है अल्फा तथा दूसरा बोला जाता है बीटा। इसको अल्फा और बीटा ऐसे बनाया जाता है, अल्फा और बीटा। यदि दो मूल हो, पहला अल्फा हो तथा दूसरा बीटा हो, तो बोलते हैं मूलों का योगफल, मूलों का योगफल या मूलों का योग केवल। योगफल बोलने का मतलब अल्फा प्लस बीटा, दो मूल कौन से हैं हमारे, एक अल्फा एक बीटा। ये होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। अभी ये आपको फार्मूला याद करना है क्योंकि ये जो हमारी सीरीज चल रही है फार्मूले वाली सीरीज चल रही है। इसके बाद मैं आपको एक एक क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन सारे फार्मूले पे कराऊंगा ताकि आपकी जो मैथ हो एकदम स्ट्रांग हो जाए। फिर दूसरा हमारा आता है मूलों का गुणनफल। तो दोस्तों मूलों का गुणनफल हमारा होता है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा पहला मूल बीटा दूसरा मूल, गुणनफल मतलब इतना, और ये हो जाता है मूलों का योगफल बराबर माइनस बी अपान ए और मूलों का गुणनफल इक्वल टू सी अपान ए। तो आपको ये दो चीजें याद कर लेनी है कि द्विघात समीकरण में जब मूलों का योगफल पूछेगा तो फार्मूला का यूज करेंगे माइनस बी अपान ए, और जब द्विघात समीकरण में मूलों का गुणनफल पूछेगा तो फार्मूला यूज करेंगे सी अपान ए। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज पूछा जाता है विवितकर। अब ये विवितकर क्या होता है, इस पे कैसे प्रश्न पूछा जाता है आइए देखते हैं। तो पहले ऊपर का मैं इरेज कर देता हूं इसको। तो चलिए विवितकर को समझ लेते हैं। विवितकर थोड़ा देख लीजिएगा, विवितकर होता है, एक मिनट, विवितकर ऐसे कुछ लिखना होता है इसको। ठीक है, तो विवितकर आपको जनरली जब पूछेगा एग्जाम में तो उसका एक फार्मूला होता है विवितकर, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। जी हाँ, ये विवितकर का फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। इसी को विवितकर बोलते हैं, किसको, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अभी हम फार्मूला लेके चल रहे हैं तो आपको बस फार्मूला लर्न कर लेना है क्योंकि ये जो सेशन ही है पूरा जो सीरीज ही चल रहा है हमारा, हर चैप्टर का फार्मूले का सीरीज चल रहा है। अगर आप हमारे इस सीरीज के पार्ट 1 और पार्ट 2 को नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए, उससे आपके कॉन्सेप्ट जो होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। तो विवितकर का अगर फार्मूला पूछे या विवितकर पे सवाल पूछे तो डायरेक्ट ये फार्मूला लिखिए और क्या करिए उसको सॉल्व कर दीजिए। आइए एक एग्जांपल भी ले लेते हैं ताकि आपके डाउट क्लियर हो जाए। जैसे हमारा मान लीजिए समीकरण एक दे दिया है, द्विघात समीकरण दे दिया है कोई, ऐसे मान लीजिए 5x² प्लस 3x प्लस 2, ठीक है, बराबर 0 करके एक द्विघात समीकरण दे दिया है और बोल रहा है इसका विवितकर बताइए। प्रश्न में है कि दिए गए द्विघात समीकरण का विवितकर बताइए। तो तुरंत आप नीचे लिखेंगे विवितकर का फार्मूला, विवितकर लिख लेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए। अब कैसे वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, अब b का मान और a और c का मान चाहिए। तो जो ये यहाँ पे होता है वो a का मान होता है, फिर पीछे b का मान होता है और इधर c का मान, मतलब आपको आगे आगे वाला अंक घेर देना है और abc ऐसे लिख देना है। तो abc ऐसे लिख दिए, b की जगह 3 है तो 3 का स्क्वायर माइनस 4, कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई है, a की जगह 5 है 5 और c की जगह 2 है 2। सॉल्व कर दीजिए, 3 का स्क्वायर 9 माइनस इसको सॉल्व करिए, 4 × 5 20 दूना के 40, 9 में से 40 नहीं जाएगा, उल्टा घटा देंगे 31, उल्टा घटाएंगे तो माइनस लगा देंगे। तो हमारा विवितकर कितना आ गया, -31। तो ऐसे हम विवितकर निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे फार्मूलाज हैं द्विघात समीकरण में। एंड द लास्ट
जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जिसको बोलते हैं सिद्धराचार्य नियम। जी हाँ, अब हम सिद्धराचार्य नियम पे सूत्र देखेंगे और फिर उस पर एक सवाल भी देख लेंगे, ताकि आपको सिद्धराचार्य नियम एकदम लगाना आ जाए और आप क्वेश्चन को भी आसानी से सॉल्व कर सके बिना एनी मिस्टेक के। तो चलिए सिद्धराचार्य नियम को देखते हैं। दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन है दिया है 2x² + 5x + 3 = 0 को बोल दिया कि सिद्धराचार्य विधि से सॉल्व करिए। ऐसा आपको एग्जाम में मिलेगा कि इसको क्या करिए, सिद्धराचार्य विधि से सॉल्व करिए। तो सिद्धराचार्य विधि क्या है, जनरली एक हमारा फार्मूला है। वो फार्मूला क्या है आइए देख लेते हैं। x = -b ± √ में b² - 4ac और अपॉन में 2a। यही होता है आपका सिद्धराचार्य का फार्मूला। बस इसको आपको लर्न कर देना है और इस पे वैल्यू को पुट कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। फिर से देख लीजिए फार्मूला क्या होता है, x = -b ± √ में b² - 4ac अपॉन 2a। अब आप सोच रहे होंगे सर abc का मान रखेंगे कैसे, तो आइए, जो आगे वाला मान होता है वो a का, फिर इसके पीछे वाला जो मान होता है b का, और जो लास्ट वाला मान होता है c का, मतलब abc ऐसे लिख लेना। अब वैल्यू पुट करिए, माइनस लगा लीजिए। b का मान कितना है 5 लिख लीजिए, प्लस माइनस √ में b का स्क्वायर, b की जगह 5 का स्क्वायर -4, कुछ नहीं साइन है तो मल्टीप्लाई का साइन है, a की जगह 2 हो गया, मल्टीप्लाई c की जगह 3 हो गया, ये पूरा √ में रहेगा और ये पूरा का अपॉन रहेगा, ठीक है, पूरा अपॉन 2a, a की जगह हमारा कितना है 2। अब इसको जनरली आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अब सॉल्व करने के लिए आपकी बेसिक मैथ जो है काफ़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। हाँ दोस्तों, हमारी बेसिक मैथ स्ट्रांग नहीं होती है, तभी हम क्या करते हैं, सब फार्मूले उर्मूले तो लिख लेते हैं लेकिन लास्ट में कैलकुलेशन नहीं कर पाते हैं, या करते भी हैं तो गलत हो जाती है। इसीलिए मैंने एक बेसिक का पूरा सीरीज बनाया है जो कि आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। यही सारे सीरीज हैं, ठीक है, आप उसे जरूर जाके देखिए, या डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में भी जाके वीडियोस देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो हमारा हो जाएगा -5 प्लस माइनस, ये तो कर लिया मैंने, √ लगाइए, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 दूना के 8 लिख के 24 और नीचे 2 दूना के 4, सॉल्व कर लीजिए। -5 प्लस माइनस 25 में से 24 जाएगा 1/4। अब इसको और सॉल्व कर लेंगे, प्लस 1 का वर्गमूल 1 ही होगा, √ और 4 x बराबर इतना। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपली आपको क्या करना है, एक बार प्लस वाला वैल्यू ले लेना है, तो ले लेंगे -5 + 1/4, इसको सॉल्व कर लीजिए। -5 + 1 -4 होगा, नीचे 4 कटा देंगे, -1, x बराबर मेरा -1 हो गया। एक बार क्या करना है, माइनस वाला लेना है, -5 - 1/4, -5 - 1 -6/4, 2 से कटा देंगे तो कितना हो जाएगा, -3/2। मतलब x के हमारे 2 वैल्यू निकल गए, एक -1 और एक -3/2। यही हमारा हल हो गया सिद्धराचार्य विधि से। तो दोस्तों ऐसे सिद्धराचार्य विधि से आसानी से किसी भी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। बस यू हैव टू लर्न ओनली द फार्मूला ऑफ सिद्धराचार्य रूल। आपको केवल सिद्धराचार्य रूल का फार्मूला लर्न करना है। तो होप आपको समझ में आया होगा, आपके डाउट क्लियर हुए होंगे। तो दोस्तों अभी तक के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि अपकमिंग जो वीडियोस हों वो जब मैं अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे आसानी से देख सकें। और अभी तक आपने अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि उन्हें भी इस क्लास का बेनिफिट मिल सके। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ और अमेजिंग फैक्ट्स और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।